ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भानगढ़ी की, जो चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में मुश्किल से 50 से 60 घर थे और वहां के लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी जिसे लोग छाया पहाड़ी कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पहाड़ी पर डायन का वास है। गांव में एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी छाया पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। पर किस्सा यही खत्म नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक आरव से, जो देहरादून से अपनी नानी के गांव भानगढ़ी छुट्टियां बिताने आया था। आरव को रहस्य और रोमांच पसंद था। जब उसे गांव के लोगों से डायन की कहानी सुनने को मिली तो उसने उसे सिर्फ गांव की बकवास बातें समझा। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव अपने कैमरा और टॉर्च लेकर पहाड़ी की ओर निकल गया। वो जंगल के रास्तों को रिकॉर्ड करता गया और हंसता रहा कि कैसे लोग इतनी बेसिर पैर की बातें मानते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, हवा एकदम सन्नाटा हो गई। टॉर्च की लाइट टिमटिमाने लगी और कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद करने लगा। अचानक उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आरव जब पीछे मुड़ा तो उसे एक औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी दिखी। उसके बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा झुका हुआ। आरव ने जोर से पूछा, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं, बिल्कुल जला हुआ, विकृत। वो औरत हवा में तैरती हुई आरव की ओर बढ़ी। डर के मारे आरव का शरीर जम गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे पहाड़ी की तलहटी में बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर सब कुछ बताया तो गांव के मुखिया ने कहा, बच गया है तू, पर अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी कमला ने डायन की असली कहानी सुनाई। आज से 70 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, चंपा। लोग कहते थे वो जंगलों में जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, पर असल में वो तांत्रिक विद्या सीख रही थी। एक बार गांव में एक बच्चा लापता हो गया और लोग चंपा को दोष देने लगे। उन्होंने उसे बांधकर जिंदा जला दिया। जलते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस पहाड़ी पर रात को आएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। उसी दिन से वो डायन बन गई, छाया पहाड़ी की डायन। आरव को गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिड़की अपने आप खुल जाती, उसके कमरे से किसी औरत की हंसी आती और दर्पण में अपना चेहरा नहीं बल्कि उसी जलती हुई औरत का चेहरा दिखता। एक रात आरव ने बिस्तर से उठकर देखा कि डायन उसके सिरहाने बैठी थी और उसके बालों से खेल रही थी। उसने डरते डरते तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, तेरे साथ अब एक आत्मा बंध चुकी है, या तो उसे मोक्ष देना होगा या तुझे छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। आरव ने तय किया कि वो डायन की आत्मा को मुक्ति देगा। तांत्रिक ने विधि बताई। डायन की अस्थियों को, जो अब भी पहाड़ी की चोटी पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबी थी, गंगा में प्रवाहित करना था। पर यह आसान नहीं था। डायन ऐसा नहीं चाहती थी। आरव और तांत्रिक दोनों रात को पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्हें डायन ने घेर लिया।
हवा तूफान बन गई। चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी। आरव ने जैसे ही अस्थियों को उठाया, डायन चीखती हुई उसकी ओर लपकी, मगर तांत्रिक ने मंत्रों की माला से उसकी शक्ति को बांध लिया। अस्थियां जैसे ही गंगा में प्रवाहित हुई। हवा रुक गई, शांति छा गई। डायन की आत्मा चीखते हुए जलते हुए आसमान में उड़ गई। आरव वापस शहर लौट गया। जीवन सामान्य हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी उसे डराता है। जब डायन की आत्मा मुक्त हो गई तो उसने अंतिम वक्त में कहा क्या था? उसे आज भी कभी कभी सपनों में वो आवाज सुनाई देती है, तू मेरा था, अब तेरा बेटा मेरा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और रात को अकेले मत निकलिए।